Class 10th Geography Lesson 1 Continue Resource and Development. Second part Land Resource भूमि संसाधन. We perform our economic activity on land and we use it in different way. हम लोग जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तो इस स्थलीय भाग में विभिन्न तरीक़ों से करते हैं. It is a natural resource supporting natural vegetation, wildlife, economic activity, transport and communication system. क्योंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको कोई बनाया नहीं है और इसी भूमि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भूमि है या स्थल है उस स्थल में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार के काम होते हैं. An assist of a finite magnitude. Fourth one, it is important to use the available land for various purpose with careful manner. हम इस लैंड का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए विभिन्न पर्पस के लिए. Relief features. India has land under a variety of relief features such as mountains, plateau and plain. Mountain account for 30% of the total surface area of the country. Perennial rivers, tourism spot, etc. Plateaus account for 27% of the total surface area of the country. Means minerals and fossil fuel are available. Plain account for 43% of the total surface area of the country. Agriculture and transport activity are there. Land utilization भूमि का उपयोग. Land resource are used for the following purpose: forest land not available for cultivation. Two type, barren and wasteland land put to non-agriculture uses, that is building, roads, factory etc. One है भूमि जिसका उपयोग हम लोग खेती योग्य नहीं करते हैं, जिसमें से हमारा बंजर और बेकार भूमि जिसमें हम लोग खेती नहीं करते हैं, उसमें हम लोग बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा का निर्माण करते हैं. परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्टिवेबल वेस्टलैंड, fallow land and net zone area. Land use pattern in India determined by both physical and human factor. Physical factor are topography, climate, soil type, etc. Human factor are population density, technological capability, and culture and traditional, etc. Land use data available only for 93% area. भारत में जो भूमि का आंकड़ा है वो लगभग 93% एरिया के बारे में हमारे पास जानकारी है, लेकिन 7% के बारे में जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट स्टेट, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य एक्सेप्ट असम को छोड़ करके, एंड जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वे. अभी जो डाटा एक्सप्लेन 93% के बारे में बताए थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमि का उपयोग होता है, दैट मीन्स द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक राज्य से दूसरे राज्य में भूमि का उपयोग डिफरेंट तरीके से होता है. लगभग 80% भूमि का उपयोग पंजाब और हरियाणा करती है एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. पंजाब और हरियाणा में भूमि का उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए की जाती है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड में 10% भूमि पर खेती की जाती है. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार किसी भी देश में लगभग 33% एरिया में हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए था, लेकिन भारत जैसे देशों में हमारा ये 33% ना हो करके लगभग 20% एरिया में हमारा जंगल है,
the forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area, as it was outlined in the National Forest Policy 1952. लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का अनाच्छादन, भूमि का उपयोग हम लोग बेतरीके से करते हैं। डिग्रेड लैंड लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 28% फॉरेस्ट एरिया, 56% water eroded, and certain human activity. Next, mining sites are abandoned. Overgrazing, over-irrigation is responsible for alkalinity. Mineral processing like cement industries, industrial influence. Conservation of land, because land is a natural resource, it is limited. तो किस तरीके से हम भूमि को संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से भूमि को हम बचा सकते हैं, इसके लिए हमको प्रॉपर रूप से प्रॉपर मैनेजमेंट करके हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें से पहला एफॉरेस्टेशन, हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर घास फूस चलने वाले जो जानवरों को चारागाह है वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट के अनुसार करना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ सिल्टर बेल्ट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, thorny bushes to stabilize sand dunes, control on mining activity, proper discharge and disposal of industrial effluent। आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 का आज तक यही है। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल रिसोर्स होगा, जो नेक्स्ट हमारा चैनल में मिलेगा।